हौसला न हार गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर और रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, हम अपने वीडियो में आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए रोज़ के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कम से कम समय में और डिटेल के साथ साथ कराने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपका समय भी बच जाए और आपको सटीक जानकारी भी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस बार अक्टूबर का पहला सोमवार 3 अक्टूबर को पड़ा है, इसलिए 3 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया है। ये दिन हमारे गांव, कस्बों और शहरों की स्थिति और सभी के लिए पर्याप्त आश्रय के मूल अधिकार को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। कल ही मैंने आपको बताया था कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। इस ऐप का नाम है सत्यनिष्ठा ऐप। ये आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण और नागरिकों की मदद के लिए लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो शिमला है। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के जो प्रेजेंट में गवर्नर हैं वो हैं राजेंद्र अरलेकर। दोस्तों, अभी हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी अजय भादु, आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं अजय भादु और इन्हें भारत के नए उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष की बात आई है तो अभी रिसेंट में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के नए अध्यक्ष ललित भसीन चुने गए हैं दोस्तों। ये मैंने कल के करंट अफेयर में आपको बताया था। राजेंद्र कुमार को ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है? तो सुधाकर सिंह ये बिहार के कृषि मंत्री थे दोस्तों, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने भी इस्तीफा दे चुके हैं। बिहार की बात आई है तो बिहार की जो कैपिटल है वो पटना है। बिहार के जो CM हैं वो हैं नीतीश कुमार और बिहार के जो गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, अभी बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया है और बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है दोस्तों, आप ये भी याद रखिएगा। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार में ही है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 2022 सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो अभी सर्जियो पेरेज ने 2022 सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने एकीकरण की याद में एकता दिवस मनाया है? तो अभी जर्मनी ने अपने एकीकरण की याद में 3 अक्टूबर को जर्मनी एकता दिवस मनाया है दोस्तों। जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन है और जर्मनी की जो करेंसी है वो यूरो है दोस्तों। और जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं फ्रैंक वोल्टर स्टेनवियर। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण शुरू किया है? तो पेगाट्रॉन ये ताइवान की एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है दोस्तों। इसने भारत के चेन्नई शहर में आईफोन का निर्माण शुरू किया है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों, इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। और दोस्तों, लगातार 6ठे साल इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गए हैं दोस्तों। प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है।
मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो मंगू भाई सिंह पटेल हैं, आप याद रखिएगा। और दोस्तों अभी अडानी ग्रीन्स ने मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है, ये आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई है, ये भी आप याद रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में ही स्थापित किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को शामिल किया है? तो आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये है स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान जिसका नाम है प्रचंड। ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर हैवी लोड के साथ टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इनको अभी भारतीय वायुसेना में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शामिल किया है। बात आती है कि कहाँ पर शामिल किया है, तो राजस्थान के जोधपुर में इसे शामिल किया गया है दोस्तों। अच्छा, ये जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है दोस्तों, इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात आई है तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1963 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है और इसके एमडी एंड चेयरपर्सन जो हैं वो हैं आर माधवन, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने रोहित शर्मा और इनकी वाइफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्रिकेट की बात चल रही है तो आप याद रखिएगा कि अभी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के स्वांते पेबो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया है? तो स्वांते पेबो ये स्वीडन के चिकित्सा शास्त्री हैं दोस्तों और इनको 2022 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। इन्हें विलुप्त होमिनिन और मानव विकास की आनुवांशिकी से जुड़ी खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल दिया गया है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी सीआरपीएफ का नया महानिदेशक सुजॉय लाल थायोसेन को नियुक्त किया गया है। सुजॉय लाल थायोसेन, इनको अभी सीआरपीएफ का नया महानिदेशक अपॉइंट किया गया है दोस्तों। सीआरपीएफ की बात आई है तो सीआरपीएफ की जो स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी। सीआरपीएफ का मोटो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का जो प्रश्न है वो क्या है? तो हाल ही में किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का द्वितीय पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों क्या आपको पता है कि नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का द्वितीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ के जो कैपिटल है वो रायपुर है। छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों हमारे इस चैनल में डेली करंट अफेयर्स के सेशन कराए जाते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।